हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। इसमें पूछा गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी बात जो गलत है। हमें पता है कि एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस हम तब करते हैं जब हमें लगता है, जनरली ये बोल सकते हो कि जब बच्चा तीसरे महीने के करीब होता है उस समय हम जनरली कोशिश करते हैं कि देख सके कि बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मिटी तो नहीं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, इसलिए हम ये एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस करते हैं। तो इसमें पूछा कि इनमें से कौन सी बात गलत है। जो हम करते तो करते ही हो तो ठीक है, पर हम कौन सी बात नहीं करते। तो देखो, पहला ऑप्शन है इट इज़ यूज डन व्हेन अ वुमन इज़ बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट। ठीक है भाई, इसमें तो करते ही हम। फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इट यूज़ फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। हम पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये बात गलत है भाई, यही बात गलत है। क्योंकि अब पता चल गया आपको यही बात गलत, तो बाकी और चीज़ें तो फिर सही होंगी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सेकेंड होगा। अब आगे आ जाइए। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन आर फाउंड इन। ये सबसे ज़्यादा जो प्रोटोन है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका 13 चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कि ऑप्शन सेकंड है ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड होता है, उसके ल्यूमेन में सबसे ज़्यादा प्रोटोन पाया जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज़ मेड अप ऑफ। जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होता है ह्यूमन आई में, वो किसका बना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है 104, ये आपके 11th क्लास की बायोलॉजी में है, चैप्टर नंबर 21 आई वाले टॉपिक से है। ये मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, 324 पेज नंबर का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ढूंढना एक बार। तो इसका आंसर है ये, देखो लिखा हुआ है रोडोप्सिन विच इज़ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट इन द आई इज़ मेड अप ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल, ठीक है ना। रोडोप्सिन जो होता है वो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अटैच होते हैं, तो किस पे अटैच होते हैं। ये भी 11th क्लास चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। और टॉपिक है मेटाफेज से आया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 165 है, आप देख लेना एक बार जाकर एनसीईआरटी में चेक कर लेना। तो लिखा हुआ है स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, किस पे अटैच होता है। टेलोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम पे, कनाइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम पे, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम पे एंड कनाइटोसोम। देखो कनाइटोसोम तो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो देखो सबसे पहले ना कोशिश क्या करो कि उनको अलग करो जो आपने उसके रिलेटेड पढ़ा ही नहीं, तो इसका फोर ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अगर बात करें आपने कनाइटोकोर और सेंट्रोमियर थोड़ा लगभग क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम आसपास की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर क्या है, कनाइटोकोर ऑफ क्रोमोसोम फैसिलिटेट द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर एंड द पोल्स, ठीक है ना। जो कनाइटोकोर होता है वो उन्हें अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 96 आ जाओ। विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। कौन सा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, ठीक है। तो भाई अगर आप देखोगे ये पहले के टाइम पे 2016 में पहले क्वेश्चन ना थोड़े बहुत एक्स्ट्रा आया करते थे। एक्स्ट्रा मतलब ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन आता था, ठीक है ना। तो इसमें आंसर है सेकंड, रिवर डॉल्फिन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन। तो तो ये है आपका 12th क्लास से, 12th क्लास का 6 चैप्टर है, लैक ऑपरेंट टॉपिक है और पेज नंबर 117 है। तो आप इसे पढ़ सकते हो कि कौन सा एज अ इंड्यूसर का काम करता है, ठीक है। तो ये है लैक्टोस, पढ़ के देख लेना एक बार। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक हैविंग अपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर। मतलब इनमें से कौन सा अपोजिट इफेक्ट शो नहीं करता। अपोजिट मतलब उल्टा काम नहीं करता एक तरह से, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर 4 है रिलैक्सिन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबका लिखा हुआ है कि जो पैराथ हार्मोन होता है वो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल करता है, कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है, इंसुलिन डिक्रीज करता है, ग्लूकागोन इंक्रीज करता है, और जो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एएनएफ डिक्रीज ब्लड प्रेशर। रिलैक्सिन क्या करता है, कॉज पेल्विक मस्कुलेचर रिलैक्सेशन एंड इनहिबिन इनिशिएट एफएसएच, ठीक है। अब आता है माइक्रोट्यूब्यूल आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसका कॉन्स्टिट्यूट कौन है मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूट कौन से होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, सीलिया होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज।
जो कॉम्प्लेक्स राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए से, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो पॉलीसोम है, ठीक है ना। मतलब एक कॉमन है, उससे बहुत सारे आपके आरएनए मतलब बोल सकते हो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, हम उसे पॉलीसोम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ़, मतलब हम कब कहते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो आपको ये पता होगा कि फीमेल के ओवरी से एग निकल के कहाँ जाता है? फीमेल के ओवरी से एग निकल के बोल सकते हो कि वो ओविडक्ट में ट्रैवल करता है, और वहाँ पे एक जगह होती है जिसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है ना, जहाँ पे वो वेट करता है और फाइनली स्पर्म आके वहाँ पे मिल जाता है। तो आपसे वही बोला गया है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सेकंड देखो लिखा हुआ है दी ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे आके मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है प्रैक्टिकली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अस्थमा होता है, अस्थमा में बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अट्रीब्यूटेड टू, तो अस्थमा बेसिकली आपको अगर पढ़ा होगा जिस पेज पे अस्थमा एम्फाइसमा ये सारी लिखा हुआ था, तो जो अगर याद होगा अस्थमा ना बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन होती है मास सेल इन द लंग्स। तो इसका आंसर देख लो, अस्थमा इज एन एलर्जिक रिएक्शन कैरेक्टराइज बाय स्पैज्म ऑफ ब्रोंकी मसल्स बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इन हिस्टामिन रिलीज बाय मास सेल। फिर नेक्स्ट है एवेना कर्वेचर इज़ यूज फॉर बाय एसे ऑफ, ये आपके 15 चैप्टर में 11th क्लास की बायोलॉजी 11th क्लास का है, 15 चैप्टर है। ये ऑक्सीजन वाले टॉपिक से पहले मिलेगा आपको, मतलब ऑक्सीजन वाले टॉपिक में ये। तो इसका आंसर होगा क्या? IA, ठीक है। एवेना कर्वेचर बायोसी इज यूज टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ IAA, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हो रहा है स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलिनोसी कोरोला इज़ आल्सो कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? तो वैक्सिलम कहते हैं। ये भी आपका 11th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 उसमें मिलेगा ये, ठीक है। मैंने पेज नंबर बताया था एक बार आपको, तो 114 ये पेज नंबर 74 है, ये एस्टिवेशन वाले टॉपिक से मिलेगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज़ फाउंड इन फ्लावर ऑफ, बोल रहा है कि ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर पहला है लिलियसी फैमिली इज़ अ मोनोकोट फैमिली कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम विद सुपीरियर, ये तो वैसा हो गया, मतलब ये बेसिकली थोड़ा रट्टा मारना पड़ जाता है कि ट्राइकार्पलरी किस में होता है, सिनकार्पस किस में होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिलियसी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाय क्वेश्चन।